चलिए जी, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। चैप्टर 1 का नाम है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। तो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ आईटी इन मॉडर्न बिजनेस अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, आधुनिक व्यावसायिक लेखांकन में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की मुख्य भूमिका क्या है। रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन, अवॉइडिंग ऑडिट्स, टाइमली एंड एक्यूरेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, या फिर एलिमिनेटिंग अकाउंटेंट्स। तो आंसर इसका है सी। आंसर है इसका सी, टाइमली एंड एक्यूरेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। IT enables timely and accurate access to data which support decision making. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, CAS। नॉट पूछा गया है। प्रोसीजर, पीपल, मशीनरी और डाटा। तो करेक्ट आंसर है मशीनरी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। CAS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर procedure, data, people, hardware, software, machinery is not a separately listed. आगे हम थर्ड में हम पहुँचते हैं तो लिखते हैं कि what does procedure refers to a computerized accounting system. Computer hardware setup, logical sequence of actions, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग, या फिर डाटा स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्शन। प्रोसीजर रेफर्स टू अ लॉजिकल सीरीज ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इन CAS विच कंपोनेंट्स इंक्लूड्स डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क्स। सॉफ्टवेयर, पीपल, हार्डवेयर या फिर डाटा। तो करेक्ट आंसर है इसका हार्डवेयर। एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखते हैं तो लिखा हुआ है कि हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। What is the function of software in a computerized accounting system? Physical processing, managing users, processing and storing data, या फिर creating hardware। तो आंसर है इसका सी, processing and storing data। एक्सप्लेनेशन में देखते तो लिखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस इनपुट डाटा एंड स्टोर्स द आउटपुट फॉर अकाउंटिंग यूज। आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पर है व्हाट इज डाटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ CAS। प्रोसेस्ड आउटपुट, लॉजिकल एक्शंस, रॉ फैक्ट्स यूज्ड एज इनपुट, या फिर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो आंसर इसका है सी, रॉ फैक्ट्स यूज्ड एज इनपुट। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ के देखते तो लिखते हैं डाटा रेफर्स टू अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स यूज्ड एज इनपुट फॉर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु आर द पीपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ CAS। कंप्यूटर ऑपरेटर ओनली, यूजर्स हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम, IT इंजीनियर्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। आंसर इसका है बी, यूजर्स हु इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखते हैं पीपल इन CAS रेफर्स टू द यूजर्स हु वर्क ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम। 8 पर हम बात करते तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट ओनली, टैक्स कंप्लाइंसेस, प्रोसीजर, डाटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या फिर मैनुअल बुक कीपिंग। आंसर इसका सी है, प्रोसीजर, डाटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं CAS इज बिल्ड ऑन अ 5 पिलर्स, प्रोसीजर, डाटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इनपुट एंड आउटपुट सॉफ्टवेयर, पेरोल्स एंड इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर है इसका सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक्सप्लेनेशन, द डायग्राम शोज द 2 कैटेगरीज। अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। NCERT के बेसिस पर हमने ये MCQ तैयार करे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डू इन CAS। मेक्स हार्डवेयर, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कंडक्ट्स इंटरव्यूज, या फिर कनेक्ट्स प्रिंटर। आंसर है इसका बी, रिकॉर्ड एंड प्रोसेसेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि एज पर द बेसिक फ्लो चार्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इनपुट ट्रांजेक्शन इनटू रिपोर्ट्स।
11 पे हम बात करते हो तो लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इंटरव्यू फॉर्म या फिर बैलेंस शीट। नॉट पूछा गया है तो आंसर इसका सी है। एक्सप्लेनेशन, इंटरव्यू फॉर्म्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द बेसिक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेप पूछा गया है आपसे, जर्नल रिपोर्ट्स, डाटा एंट्री, इनपुट ट्रांजेक्शन या फिर क्वेरी जनरेशन। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सी में है द फ्लो स्टार्ट फ्रॉम इनपुट ट्रांजेक्शंस विच आर लेटर एंटर्ड एंड प्रोसेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है in the basic flow of accounting transaction which components process the data, information printer, hardware, accounting application software या फिर बैलेंस शीट। आंसर इसका सी है, accounting application software। data from input is processed by accounting software to generate meaningful output। क्वेश्चन नंबर 14 है, what is the final output in the basic accounting flow? इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन प्रिंटर, इनपुट ट्रांजेक्शन, सॉफ्टवेयर सेटअप या फिर ट्रायल बैलेंस शीट एंट्री। आंसर इसका ए है, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड और प्रिंटेड। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द लास्ट स्टेज इज वेयर प्रोसेस्ड क्वेरीज आर ईदर डिस्प्लेड और प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रिपोर्ट इज जनरेटेड टू समराइज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आंसर इसका सबको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोज ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट, फाइल, डाटा आइटम या फिर टेबल। आंसर है इसका डाटा आइटम। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखते हैं अ डाटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट नेम्ड यूनिट इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज अकाउंट नेम, कोड, डेट, अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंटिंग कोड, एम्प्लॉय एड्रेस या फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। आंसर है इसका सी, एम्प्लॉय एड्रेस। एक्सप्लेनेशन है आर ट्रांजेक्शंस टिपिकली इंक्लूड एन अकाउंट नेम, कोड, डेट एंड अमाउंट, नॉट द एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज द डायग्राम फिगर 1.3 इलुस्ट्रेट। आपको NCERT पर ये फिगर देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये आंसर देना। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, डाटा टर्निंग इनटू इंफॉर्मेशन, पेमेंट थ्रू UPI या फिर लेजर टू ट्रायल बैलेंस कन्वर्जन्स। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, डाटा टर्निंग इनटू इंफॉर्मेशन। द फिगर शोज हाउ रॉ डाटा days multiplied by rate is processed into meaningful information, amount to pay। क्वेश्चन नंबर 19 है, what does GAAP stand for in accounting, government applied accounting principle, generally accepted accounting principles, journal accounting and audit process या फिर government audit and accounts plan। आंसर इसका है बी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप इज स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, एनालिसिस बिजनेस ट्रांजेक्शन या फिर ट्रायल बैलेंस। आंसर है इसका सी, एनालिसिस बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग टू द साइकिल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एनालाइज्ड। 21 पर हम बात करते तो लिखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, टू ऑडिट इनकम टैक्स, टू वेरीफाई बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, टू कंप्यूट TDS, टू ट्रैक एम्प्लॉइज लीव। आंसर है इसका बी, टू वेरीफाई बैलेंसेज ऑफ अकाउंट। अ ट्रायल बैलेंस इज यूज टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, financial statements are prepared from original voucher, ledger entries only, finally adjusted ledger balance या फिर daily cash book। तो आंसर है इसका finally adjusted ledger balance। Financial statement are based on the final adjustment ledger balances। 23 पर हम पहुंच जाते हैं तो लिखते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिंपल एंड इंटीग्रेटेड फीचर ऑफ CAS, टू मेक मैनुअल लेजर easy,
to unite all business operation into one system, to print bills only, to replace amount. आंसर है इसका बी, टू यूनाइट ऑल बिजनेस ऑपरेशन इनटू वन सिस्टम. एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं CAS इंटीग्रेट सेल्स, फाइनेंस, परचेज, इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इनटू वन यूनाइटेड सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल इन CAS हेल्प्स इन. पहला, हाइडिंग बिजनेस सीक्रेट्स, इंक्रीजिंग डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी, डिलेइंग एक्सेस टू डाटा, ब्लॉकिंग यूजर सेटिस्फेक्शन. आंसर है इसका बी, इंक्रीजिंग डिसीजन मेकिंग एफिशिएंटली. एक्सप्लेनेशन में हम बात करते तो लिखते हैं CAS एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस, बेटर प्लानिंग एंड इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन. लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25. विच फीचर्स ऑफ CAS सपोर्ट्स फास्ट एंड एक्यूरेट डाटा एंट्री, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ट्रांसपेरेंसी या फिर सिंप्लिसिटी. आंसर है इसका बी, एक्यूरेसी एंड स्पीड. यूजर डिफाइनेबल टेम्पलेट्स हेल्प्स इन क्विक एंड एक्यूरेट डाटा इनपुट. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास से हम 26 से आपके साथ चर्चा करनी स्टार्ट करें.